नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का एक ऐसा पेपर जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के अंदर आने वाला है। अगर आपको भी क्लास 8 के सोशल साइंस के अंदर अच्छे नंबर लाने हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के सभी विषय के मॉडल पेपर आपको यहाँ पर सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों, और आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका जो कक्षा 8वीं का जो पेपर है वो इस प्रकार से आने वाला है। तो दोस्तों, आपका 8वीं क्लास का पेपर इस प्रकार से आने वाला है। यहाँ पर आपको समय दिया गया है 2.5 घंटे का और आपके जो पूर्णांक है वो 80 नंबर के होने वाले हैं। सेक्शन ए यानी कि यहाँ पर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें आपको एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करके लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार रिकॉर्ड का जो प्रयोग है वो कब किया था। ये जो ऑप्शन दे रखा है यानी जो यहाँ पर ब्रैकेट दे रखा है उसमें फिलअप करना है। तो अंग्रेजी शासन जो है रिकॉर्ड जो है वो उसका प्रयोग कब से किया गया है, किस लिए किया गया है। तो जो रिपोर्ट को तैयार करने के लिए, जो रिपोर्ट जो है प्रिपरेशन है यानी कि प्रतिवेदन तैयार करने के लिए, तो ऑप्शन डी आंसर होगा। तो आपको जो है ड भर देना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हुड्डा सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई थी। ये आपको पता है दोस्तों, महाराणा जगत सिंह के द्वारा की गई थी। यानी यहाँ पर जो अ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना जनसंख्या दोस्तों 11 के अनुसार दोस्तों जनसंख्या कितनी है, वो 121 करोड़ है। ऑप्शन नंबर बी आंसर है भारत की जनसंख्या। पर्यटन का मतलब क्या है, जो यहाँ पर जो टूरिज्म है उसका अर्थ क्या होता है दोस्तों। पर्यटन का मतलब है यानी कि घूमना होता है। ठीक है ना, घूमना यानी कि भ्रमण हेतु जाना। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। सामाजिक न्याय हेतु आवश्यक क्या है। सामाजिक के न्याय के लिए देखिएगा, कानून बनाना जरूरी है, जन चेतना जो अवेयरनेस है वो होनी चाहिए, कानून को लागू करना, यानी ऑप्शन डी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य दोस्तों, मेनली जो पर्पज है वो क्या है। तो देखिए, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि जो कन्या भ्रूण हत्या है उनको रोकना। ऑप्शन ए आंसर होने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। फिर दोस्तों यहाँ पर आते हैं आपके सेक्शन बी, यानी जिसमें यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं। निम्नलिखित को सुमेलित आपको करना है। तो देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता, भारत दोस्तों कब स्वतंत्र हुआ, 1947 के अंदर। तो आपको क्या करना है, इसको टिक कर देना है, यानी इसको मिला लेना है। घुमंतु कृषि दोस्तों, घुमंतु कृषि दोस्तों, घुमंतु कृषि क्या है, जिसमें यहाँ पर जो है काटो और जिलो जो स्थानांतरित कृषि होती है, जूम कृषि होती है, उससे कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, प्राचीवादी शिक्षा दोस्तों किससे संबंधित है, ये संस्कृत भाषा से संबंधित है। एंड उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर बाल विवाह है दोस्तों, वह क्या है, एक कानूनी अपराध है। इस प्रकार से मैच कर लेना है। फिर दोस्तों हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको फिल करना है। दोस्तों, अगर आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के मॉडल पेपर डाउनलोड करने हैं तो गूगल पर सर्च करें स्टडी मंदिर, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर आप लिंक से आप जो है पेपर डाउनलोड कर पाएंगे। देखिएगा, संविधान के अनुसार सरकार के अंग कौन कौन से, देखिएगा, विधायिका है, उसके बाद यहाँ पर आप कार्यपालिका हो जाएगी। ठीक है ना, तो कार्यपालिका है, और एक क्या दोस्तों, न्यायपालिका। तो ये जो 3 अंग जो है वो सरकार के हो जाएंगे। आपको लिख देना है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ग्राम पंचायत का प्रमुख दोस्तों कौन होता है, सरपंच होता है, और इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। प्राकृतिक संसाधन दोस्तों हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, वो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं। और उसका कोई एक उदाहरण, जैसे यहाँ पर लिख दूँ, भूमि लिख दिया या फिर जल लिख दिया, कुछ भी आप उदाहरण लिख सकते हैं। आदिवासी का अर्थ होता है, आदिवासी जो अर्थ होता है, आदिवासी का मतलब क्या होता है, आदिवासी दोस्तों क्या होते हैं, यानी कि जो है वो मूल निवासी कह सकते हैं या फिर कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है ना, ये जो है कहाँ पर निवास करते हैं, अधिकतर दोस्तों वन में निवास करते हैं। ठीक है, तो अब आदिवासी का अर्थ और उसका जो निवास है वो लिख सकते हैं। जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वितरण दोस्तों एवं कारक जो है किसको प्रभावित करते हैं। जनसंख्या वितरण दोस्तों साथ में जो हमारी क्लाइमेट है, जो जलवायु है उसको करते हैं, और जो जल की आपूर्ति है, जलापूर्ति है, उससे को भी
उसके जो कारक है वो उसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने आने वाला है सेक्शन सी, जिसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लिखने हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ, किन किन के मध्य। देखिएगा प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 के अंदर। ठीक है ना। ये जो प्लासी का युद्ध है दोस्तों, यानी कि कब हुआ था, 23 जून 1757। ठीक है, तो ये दोस्तों किसके मध्य हुआ था दोस्तों, यहाँ जो है मध्य जो है हुआ था वह जो है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना, और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। ठीक है ना, सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। इस बात का ध्यान रखना है। 19वीं सदी में दोस्तों आदिवासी समूह में प्रचलित आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी थी, ये बताने। ये सारे क्वेश्चन से आप इन्हें कर सकते हैं दोस्तों। अब इनका जो सॉल्यूशन है वो टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। प्राच्यवादी शिक्षा के कोई भी विद्वान समर्थक जो है उनके नाम लिखने, नेम द स्कॉलर्स हु सपोर्टेड ओरिएंटल एजुकेशन, उसको यहाँ पर बताना है। 17वीं शताब्दी के भारतीय सूती वस्त्रों की कोई भी 2 विशेषताएं लिखनी है। मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ इंडियन कॉटन क्लोथ्स ऑफ 17th सेंचुरी। 1857 की क्रांति के क्या क्या रीजंस थे, जो रेवोल्यूशन थी 1857 उसके कारण बताना है। स्थायी बंदोबस्त जो है प्रणाली वो क्या असफल। देखिएगा स्थायी बंदोबस्त कब हुई थी दोस्तों, 1793 के अंदर। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्यों महत्वपूर्ण है। कोई 2 गैर परंपरागत यहाँ पर उसके जो उदाहरण देने हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। फिर देखिएगा कृषि से आप क्या समझते हैं, कृषि से प्राप्त कोई 2 उत्पादों के नाम लिखने हैं। कृषि से आपको फसल प्राप्त हो सकती है, अनेक सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का नाम लिखना है। डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। सरकार द्वारा संचालित कोई 2 कृषि योजनाओं के नाम लिखने हैं। नेम एनी 2 स्कीम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर रन बाय गवर्नमेंट। तो ये सारे जो है डेड नंबर के 3 नंबर का सवाल होने वाला है। राजस्थान के प्रमुख बृहद उद्योगों के उदाहरण देना है। फिर देखिएगा प्रश्न नंबर 15 है, राजस्थान के दुर्गों की सुरक्षा हेतु क्या क्या प्रबंध किए जाते थे। ठीक है, फिर इसके जो आंसर लिखना रहेगा, पश्चिम राजस्थान में जनसंख्या घनत्व पूरी राजस्थान की अपेक्षा कम है, इनके जो कारण है उसको स्पष्ट करना है। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलरिज्म। स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज मीन बाय इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो यहाँ बताना देखिएगा सरकार किस प्रकार से सामाजिक न्याय की प्रोत्साहन देती है, कोई 2 उदाहरण देना। 3 नंबर का सवाल यहाँ से होने वाला है। सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली जन सुविधाएं बताना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अलोकप्रिय कानूनों के संदर्भ में जनता सरकार पर किस प्रभाव से दबाव बना सकती है। लोकतंत्र में संसद की भूमिका का विश्लेषण करने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के मानचित्र में जो निम्नलिखित जिले हैं उसको पढ़ना। देखिएगा कोटा, डूंगरपुर और सीकर। 3 नंबर का सवाल है दोस्तों, और ये आपके सामने जो है राजस्थान का मैप दिया गया है, इनमें जो जिले दिए गए हैं उसको मेंशन करना है। फिर देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने आता है सेक्शन डी, जिसमें आपके 6 नंबर के सवाल पूछे गए हैं, निबंधात्मक प्रश्न होने वाले हैं। आउवा विद्रोह का वर्णन अपने वर्णों में करना है, ये अर्थों पूछा गया, दोनों में से एक करना है। 1857 की जो क्रांति की असफलता के कारणों का वर्णन करना है। फिर देखिएगा अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका का वर्णन करना है, ये अर्थुआ में पूछा गया है। न्याय प्रणाली में निष्पक्ष सुनवाई से आप क्या समझते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, मृदा संरक्षण के उपाय बताने हैं और वनों से क्या लाभ है विस्तार पूर्वक बताने हैं। ठीक है, फिर दोस्तों आपके सामने दे रखा है, जन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्व समझाना है। या फिर अर्थों पूछा गया है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका का विवेचना करनी है। तो दोस्तों इस प्रकार के एग्जाम में 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। अब दोस्तों विद्यार्थी कमेंट करके कि यह रियल पेपर है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है एक मॉडल पेपर है। ठीक है दोस्तों, मॉडल पेपर है, तो इससे आप असली पेपर ना समझें। इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि आपको राजस्थान बोर्ड क्लास 8 के रिगार्डिंग ऐसे ही पेपर आपको मिल सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।